क्रम में, क्योंकि वीर खालसा सेवा समिति रामपुर में मैं समझता हूं कि एक नंबर पे ईमानदारी से काम कर रही है और जिस दिन कोई बेईमानी नजर आ जाएगी उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। रामपुर में वीर खालसा सेवा समिति ने गरीबों की मदद की है। इस समिति की खासियत यह है कि ये गरीबों में खुद बढ़ चढ़ कर जाती है और शादी विवाह से लेकर हर चीज में ये समिति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अवतार सिंह जी, आज क्या कार्यक्रम रहा? आज वीर खालसा सेवा समिति का 16वां स्थापना दिवस हम लोगों ने सूर्या वेंकट हॉल में मनाया। इसमें बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम किए, गणमान्य लोग मौजूद रहे और बड़ी तादाद में हमने महिलाओं को कंबलों का वितरण किया गया। मजदूर भाइयों को जो पैदल आते थे अपने घर से शहर में मजदूरी करने के लिए, उनको साइकिलें दी। कुछ बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती हैं लेकिन उनके पास साइकिल नहीं है, गरीब हैं, उनको हमने साइकिल वितरण किया गया। और महिलाएं जिनके कुछ जो विधवाएं हैं उनको हमने सिलाई मशीनें दी ताकि वो रोजगार से जुड़कर अपने बच्चों का पालन कर सकें। आप फील्ड में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं जिन्हें आप महसूस करते हैं और चाहते हैं कि हमें ये काम करना है, लेकिन हर समिति के सीमित संसाधन होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि हमें ये और काम करना है? लोगों के क्या क्या दुख दर्द आपको सामने दिखाई देते हैं? देखिए, मैं कल की बात बताऊं, बिल्कुल सच्चाई बात बता रहा हूं। कल हमारे साथी हम पहाड़ी गेट के पास जो बनी थी वहां पे गए और हमने कहा एक ऐसा बच्चा ढूंढे जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसके पास पढ़ने के साधन ना हो और पैदल स्कूल जाता हो। तो हमने बहुत मेहनत करके ऐसे लोगों को चुना और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे द्वारा मन बहुत करता है लेकिन सब काम पैसों से होते हैं। लेकिन हम जो भी सिलाई मशीन या साइकिल देते हैं, कोशिश ये रहती है कि जरूरतमंद को जाए ताकि इसका कोई मिसयूज ना करे। बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास साधन नहीं है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम पढ़ाई में उसकी मदद करें। मजदूर मजदूरी करने आता है लेकिन 3 किलोमीटर तक पैदल आता है, उसके पास साइकिल नहीं होती, तो हमारा कोशिश रहती है कि उसको साइकिल दें ताकि वो आराम से आ सके। रोजगार से जोड़ने के लिए हम समय समय पर सभी के सहयोग से कार्य करते रहते हैं और आगे भी कोशिश रहेगी कि कोई भी जरूरतमंद हो, किसी भी धर्म का, हम धर्म कभी नहीं देखते। हमने अब तक 298 लड़कियों की शादी में सहयोग किया, उसमें सभी समुदाय की लड़कियां। और एक चीज और बता दूं, आज तक हमने किसी लड़की को अपने सामने नहीं बुलाया शादी का, किसी के कोई एक लड़की नहीं आई होगी। परिवार के लोग आते हैं, जो भी हमारी सख्ता होती है हम समान सहयोग कर देते हैं, हम तो दहेज भी नहीं लिखते। तो यही कोशिश रहती है कि हम भाईचारा शहर में बना रहे, जरूरतमंद को अगर मदद की जरूरत हो हम उसकी मदद कर सकें। गरीबों के लिए 2 मुख्य मुद्दे होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो मुख्य मुद्दे गरीबों के लिए होते हैं, जब आप जाते हैं तो इनके ऊपर फोकस करके भी काम करना चाहते हैं? देखिए, कपड़ा और रोटी तो एक लोग हमारे एक दायरे में आता है तो हम कोशिश कर देते हैं उसमें सहयोग करने की। लेकिन जहाँ मकान की बात है तो ये हमारे हाथ में इतना नहीं होता, एक बड़ी लेवल का काम होता है तो कोशिश कर लेते हैं। हमने कईयों को काशीराम कॉलोनी में मकान दिलवाए हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, जैसे प्रधानमंत्री योजना में 2.5 लाख रुपए। तो इस तरीके की कोशिश करके उनको सहयोग दिलवाने की कोशिश करते हैं। सही बात है, लोग पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिलता, तो बहुत से लोग हमें भी सहयोग करते हैं इसी क्रम में, क्योंकि वीर खालसा सेवा समिति रामपुर में मैं समझता हूं कि एक नंबर पे ईमानदारी से काम कर रही है और जिस दिन कोई बेईमानी नजर आ जाएगी उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे सभी साथी मेरा इस काम में सहयोग करते हैं और सभी की राय मशवरे से ये काम होता और होता सिर्फ लोग के जरूरतमंदों के सहयोग के लिए। और वीर खालसा समिति की रामपुर में अभी तक यही खासियत है कि ये लोग काफी मेहनत करके खुद गरीबों तक पहुंचते हैं और उनकी मदद करते हैं।